Good morning, students. Today we are discussing about the topic measurement and units. In this topic, first of all, we have to study the definition physical quantity. The quantities used in physics or all quantities in the terms of which laws of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantity. देखो बेटा, यहाँ पर हम फिजिक्स की 3 डेफिनेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है द क्वांटिटीज़ यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑल क्वांटिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। सेकेंड डेफिनेशन है कि फिजिक्स के फॉर्मूले रूल्स जिन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। यहाँ पर फोर्स, मास एंड एक्सेलेरेशन 3 क्वांटिटीज़ यूज़ की जा रही हैं। तीनों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरीके से थर्ड डेफिनेशन है द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स में हम जिनको मेजर्ड कर पाएँ, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से चाहे इनडायरेक्ट मेथड से, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। अभी हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स में मेज़र कर सकते हैं, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी चूजन एज द यूनिट। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना। जिस भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। जिस तरीके से हम कपड़ा लेने क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं तो वो क्लॉथ मर्चेंट मीटर स्केल के साथ कपड़े की लेंथ को मेज़र करता है, तो मीटर स्केल यहाँ पर यूनिट हुआ और कपड़े की लेंथ को वो मीटर स्केल को रिपीट करके मेज़र करता है, तो जितने बार वो रिपीट करता है वो कपड़े की लेंथ हुई। इसी तरीके से करियाने वाले के पास जाते हैं तो वो किलोग्राम का यूज़ करके चीनी का मास निकालता है। इस तरीके से किलोग्राम यहाँ पर यूनिट हुआ और जितने बार किलोग्राम का वेट वो यूज़ करेगा वो चीनी का वेट या मास हो गया। मेजरमेंट हैज़ 2 पार्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। x इक्वल टू एन यू। जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो रिजल्ट को x इक्वल टू एन यू की फॉर्म में लिखते हैं। n यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और u इज़ द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज़ कंटेन इन द फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो जितने बार यूनिट को रिपीट करते हैं वो वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जिस तरीके से करियाने वाले के पास हम चीनी लेने जाते हैं तो वो 1 किलोग्राम का वेट 2 बार यूज़ करता है, तो 2 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जो यूनिट है उसकी नेचर फिजिकल क्वांटिटी के सेम होनी चाहिए। यदि हम मास को मेज़र करने जा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट किलोग्राम होना चाहिए। लेंथ को मेज़र करने जा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट मीटर होना चाहिए। x इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि हम यदि यूनिट को चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से हम यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.004 किलोमीटर। यहाँ पर हमने मीटर को सेंटीमीटर या किलोमीटर में बदला तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। इफ यूनिट इज चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू विल आल्सो चेंज सच दैट यूनिट बिकम्स लार्ज, देन न्यूमेरिकल वैल्यू विल डिक्रीज एंड यूनिट बिकम स्मॉल, न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंक्रीज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में हमने यूनिट को छोटा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरीके से मीटर से किलोमीटर में
यदि हम यूनिट को बड़ा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल हो जाती है। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज़ चूजन फॉर द मेजरमेंट सच दैट इट्स नेचर इज सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको हमने मेजरमेंट के लिए चूज़ किया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट। देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। यूनिट दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल यूनिट। द फंडामेंटल यूनिट आर द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर यूनिट एंड दे कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू अनदर यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? जो किसी और यूनिट पे डिपेंड ना करें और जिनको हम आगे ब्रेक ना कर सकें, उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन एक्सेट्रा, ये सारे फंडामेंटल यूनिट हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे, और हम ये देख रहे हैं कि मीटर को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता, किलोग्राम को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल यूनिट जिस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल किलोग्राम मास का यूनिट है तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर हमारे पास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल यूनिट हैं, इसलिए इन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राइव यूनिट। दोज यूनिट विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। जिन यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख पाएँ उन्हें हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, ये इनके अलावा भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और इनके यूनिट को हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। सोल्व करने के बाद फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो हम देख रहे हैं कि फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर और सेकंड पर डिपेंड करता है। इट मीन्स ड्राइव यूनिट डिपेंड ऑन दी फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। हम मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट चूज़ करते हैं? जिस यूनिट में नीचे दी गई सारी प्रॉपर्टीज़ हों वो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यानी कि मेजरमेंट के लिए बेस्ट यूनिट होता है। सबसे पहले इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। हम आगे चलकर सभी यूनिट्स की डेफिनेशन करेंगे, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, इन सभी की डेफिनेशन करेंगे। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, सभी के डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। जहाँ तक हम साइज की बात करते हैं तो यूनिट का साइज जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है उसके मुकाबले बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड इजीली असेसिबल। जो भी हमने यूनिट लेना है वो आसानी से मार्केट में मिल पाए, जैसे कपड़े की लेंथ के लिए मीटर स्केल आसानी से मार्केट में मिल पाए, किलोग्राम का वेट आसानी से मिल पाए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। जो किलोग्राम की वैल्यू है या मीटर की वैल्यू है वो टाइम और जगह के हिसाब से चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि 1 मीटर यहाँ पर तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर का होता है, तो यदि हम चंडीगढ़ चले जाएं तो उसकी वैल्यू 110 सेंटीमीटर हो जाए या 90 सेंटीमीटर हो जाए। इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। जो भी हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि गर्मियों में तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए और सर्दियों में इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए। थैंक यू बेटा।